सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन है और आज समिट में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहले दिन 22,50,657 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है और इस निवेश प्रस्ताव से 13,43,468 रोजगार सृजन होंगे। नवीन ऊर्जा, खनिज, शहरी विकास विभाग में निवेश का प्रस्ताव है। तो आज का दिन बेहद खास। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी GIS का ये दूसरा दिन। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अडानी जैसी बड़ी शख्सियत यहां पर पहुंचे और उसके बाद आज दूसरा दिन काफी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही हम आपको एक आंकड़ा भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस विभाग में कितने निवेश प्रस्ताव आए हैं और निश्चित तौर पर ये आंकड़े अगर बड़े हैं तो रोजगार के अवसर भी ऐसे ही नजर आएंगे। और इसके साथ ही भारत जिस तरीके से, जिस गति से विकास कर रहा है, उसमें मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा योगदान आने वाले वक्त में नजर आने वाला है। फिलहाल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स आए, बेहतर उन्हें सुविधाएं मिले, इसके लिए डबल इंजन की सरकार का न सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम कोशिश की, केंद्र सरकार से भी सहयोग मिला और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। देश विदेश से बड़े निवेशक पहुंच रहे हैं, बेहतर विकल्प उन्हें मध्य प्रदेश में मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर तस्वीर यहां से नजर आ रही। आज की हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह आज बड़े चेहरों में होंगे। इसके साथ ही कल करीब 300 से ज्यादा बड़े निवेशक आए हुए हैं, तो आज भी आप बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। आज का दिन खास है क्योंकि इससे पहले तक हम अनुमान लगा रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब जबकि GIS का पहला दिन पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद कहा कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर रहा है, तो ऐसे में आज और बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। जिनने अपना जीवन पूरा राष्ट्र सेवा के लिए दिया, लंबे समय तक संगठन मंत्री, प्रचारक और अभी जब भारत सरकार के मंत्री बने उसके पहले हरियाणा जैसे राज्य को, जिसकी दिशा दशा पता नहीं किस किस प्रकार से थी, लेकिन नीतियों के बलबूते पर हरियाणा को सबसे अच्छे राज्यों में से शुमार कराया। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान खट्टर साहब का। और आते ही आपने शहरी विकास मंत्रालय की जवाबदारी संभालने के साथ समान रूप से कई सुधार किए हैं, कई प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। आज हमारा गौरव है, हमें गर्व है इस बात का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले के सत्र में आज यहाँ इस सेशन में माननीय खट्टर साहब के साथ हमारे सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय मंत्री स्थानीय शासन, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कैलाश जी भाई साहब का। कोई सा भी विभाग दो और विभाग को चलायमान करना, काम को करना, कराना और काम में जान डाल देना, माननीय कैलाश जी भाई साहब की आदत रही है। हम सब उनसे सीखते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल मंत्री, जोरदार अभिनंदन विश्वास भाई का भी। आप भी अपने काम के कारण जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक और काम के धनी हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बिजली मंत्री, जोरदार ऊर्जा मंत्री, लगातार अपनी सेवा भावना के बलबूते पर निर्बाध रूप से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी गौड़ जी, मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल, और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। सभी हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे, माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक। वैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच पे भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आज छोटे भाई है। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में, माननीय भाई साहब, लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें,
तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक न एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, ये कॉन्फिडेंस बढ़ा और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बाबाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो गई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी है और उन्होंने कहा क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना और इंदौर को दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मंच से ज्यादा जोर से बज गई, मजा ही नहीं आ रहा है। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की है कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसके के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं। और ये पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है, उसकी अलग से सबमिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर मोहन यादव जी।
राजधानी भोपाल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी बात रखी और यहाँ कई बड़े चेहरे हैं। यहाँ आप मनोहर लाल खट्टर को भी देख सकते हैं और कई बड़े चेहरों को देख सकते हैं। प्रमुख सचिव इसके साथ ही कार्यक्रम में और भी तस्वीरें नजर आ रही हैं और निवेशकों के आने का सिलसिला कल से ही शुरू है, उससे पहले से। आइए सुनते हैं की वो शुरुआत करें जिसमें मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी 2025 के ऊपर वो विचार व्यक्त करेंगे। इस विचार उद्वेलन के क्रम को हम जारी रखेंगे और उनके बाद फिर हम आमंत्रित करेंगे अन्य विशेषज्ञों को। तो बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास तथा विमानन मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ला जी को। आज के इस सत्र में दिल्ली से पधारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री नगरीय विकास खट्टर साहब, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी, ये तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री मोहन यादव और कई बड़े चेहरे सियासी गलियारे के यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, कैलाश विजयवर्गीय और कई खास चेहरे हैं सियासी गलियारे के। इसके साथ साथ खास वे चेहरे भी हैं जिनसे काफी उम्मीद है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और आज ही प्रवासी मध्य प्रदेश सम्मेलन भी चल रहा है। मेरे साथ एक ऐसे ही प्रवासी हैं जो मध्य प्रदेश के तो हैं लेकिन लंदन में रहते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हैं। प्रकाश गुप्ता जी मैनेजिंग डायरेक्टर UKBN लिमिटेड से हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं भोपाल आके? आपकी ही सरजमी है लेकिन अब आप एक निवेशक के तौर पर पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा सपोर्ट दिख रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारा प्रयास कर रही है और पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, खासकर सोलार और रीन्यूएबल एनर्जीज़ के क्षेत्र में जहां मेरा इंटरेस्ट भी है। तो देखते हैं, बाकी अभी ऑफिशियल से मिलना आप है। क्या सोच के आए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में? कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मेरा बहुत क्लियर उद्देश्य है। मेरा जो इन्वेस्ट करने का है पूरा सोलर एनर्जी पे है। कुछ 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट मैं प्लान कर रहा हूँ और उसी के बारे में मेरी बात हो रही है। मनीष श्रीवास्तव जी से मुलाकात हुई मेरी और भी लोगों से मुलाकात हुई। अभी देखते हैं और क्या बातें बनती हैं। जो अधिकारी हैं वो कितना सपोर्टिव हैं और जो पॉलिसीज चेंज हुई हैं वो किस तरीके से कारगर होने वाली इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में? पॉलिसीज़ बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं और अभी तक जो बातें हुई उससे लग रहा है कि सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। प्रवासी मध्य प्रदेश सम्मेलन चल रहा है, आप भी शामिल हुए उसमें। क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई है? NRIs को काफ़ी प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से हम भी यहाँ पर आए हुए हैं और लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड देखते हैं आगे क्या करते हैं। आप बेसिकली आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और फिर भारत से बाहर कैसे पहुँच गए? मैं रीवा से रहने वाला हूँ। पिछले 15 साल पहले मैं लंदन गया और मेरा वहीं पे बिजनेस है और ये मेरा पहला समिट है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ इंडिया में। और अब भारत में ही इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, भारत में और मध्य प्रदेश में ही इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ मैं। संभावनाएं बहुत है मध्य प्रदेश में और सपोर्ट पूरा जो गवर्नमेंट का दिख रहा है, इस तरह से मैंने पूरा अपना मन बनाया हुआ है। यहीं पे निवेश करेंगे और अपने मध्य प्रदेश को ही आगे बढ़ाएंगे। तो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, संभावनाएं बहुत हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। लंदन से अब रीवा इन्वेस्ट करने की पूरी कोशिश होगी। आज प्रवासी मध्य प्रदेश सम्मेलन में भी तमाम जो NRIs हैं उन्हें प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। 32 हो गया और जिस तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो ऐसा लगता है 2047 तक हमारे प्रदेश की जनसंख्या 60% के ऊपर होगी अर्बनाइजेशन की। और इसलिए हमें कल का प्रदेश बनाना है, कल के शहर बनाना है। इसलिए आज हमें चिंतन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे कहते हुए गर्व है कि इस ग्लोबल समिट के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमने सिर्फ 2 महीने के अंदर 18 नई पॉलिसी बनाई है, जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। अर्बन के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां बनाई है। मध्य प्रदेश
विकसित हो, मध्य प्रदेश ग्रीन प्रदेश बने, इसलिए ईवी पॉलिसी बनी है। हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलें, तो एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उनके चार्जिंग की व्यवस्था, उनके सुधारने की व्यवस्था, इसकी पूरी पॉलिसी के अंदर हमने समायोजन किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जाएं, सस्ता वाहन उपयोग करें, प्रदेश में पोल्यूशन कम हो, इसकी चिंता करें। शहरों की एक लाइफलाइन बन रही है। मेट्रो एक अर्बन ग्रोथ सेंटर बने मेट्रो के आसपास। हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की कि किस प्रकार हम मेट्रो के आसपास हम ग्रोथ सेंटर बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत मेट्रो के आसपास किस प्रकार हम एक ग्रोथ सेंटर बनाएं, हम अभी विचार कर रहे हैं, आप लोगों से सलाह भी लेंगे। हम मेट्रो के आसपास हमारा पूरा क्षेत्र, इंदौर का 30 किलोमीटर और भोपाल का 31 किलोमीटर, हम कितना FAR बढ़ा सकते हैं जिससे वो एक ग्रोथ सेंटर बन सके, इसमें आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जहां हमने EV पॉलिसी बनाई है, वहीं हमने इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी भी बनाई है। ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी ये एक नए कीर्तिमान बनाएगी हमारे प्रदेश में, क्योंकि हम उसमें सिर्फ कॉलोनी नहीं है, हर इंटीग्रेटेड कॉलोनी के अंदर एक